Good afternoon, all of you. Welcome to my new class रामायण एंड महाभारत काल। रामायण और महाभारत काल की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। 6th स्टैंडर्ड की हिस्ट्री की बुक का 3rd लेसन एट दिस टाइम रनिंग है। इन दिस क्लासेस में आपको डिफरेंट टाइप्स के एनसी का क्वेश्चन रामायण और महाभारत से रिलेटेड लेकर आपके सामने प्रेजेंट हुआ हूँ। सो इट्स माई पोलाइट रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज़ see this class carefully, like, share education network channels. If you have any query related with this class, please write in the comment box, so I don't waste your precious time. So come to the point, look at the blackboard. Let's start. Look students, रामायण एंड महाभारत काल। लास्ट क्लास में मैंने आपको सभी को बताया था कि भाई कि डिफरेंट कंट्री में रामायण को अलग अलग नामों से, जो फॉरेन कंट्री में देशों में, इसमें अलग अलग देशों में इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है रामायण को। उसी के बारे में मैंने आपको लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। आज की कक्षा में आपको कुछ और न्यू बताऊंगा। इस टॉपिक से रिलेटेड न्यू क्वेश्चन आपके सामने रखूंगा। वानर दल ने, जो भगवान वानर दल सुग्रीव थे, सुग्रीव जिसमें हनुमान, जिसने माता सीता को ढूंढने का प्रयास किया था, उसमें वानर दल में सुग्रीव थे। सुग्रीव ने वानर दल को संबोधित करते हुए कहा कि 7 राज्यों से सुशोभित जावा, स्वर्णद्वीप, रूपे द्वीप में माता सीता को ढूंढने का प्रयास करो। सुग्रीव ने वानर दल को ऐसा आदेश दिया कि 7 राज्यों से सुशोभित कौन सा? जावा द्वीप, जिनमें स्वर्ण द्वीप, रूपे द्वीप, आगे यव द्वीप को लांघकर, जो यव द्वीप होता है, यव द्वीप को लांघकर आगे जाने पर शिशिर नाम का एक पर्वत मिलता है जिस पर देवता और दानव निवास करते हैं। और ये शिशिर पर्वत किस में है? न्यूगिनी द्वीप में है। न्यूगिनी, जिसमें जो डच सरकार ने इंडोनेशिया को नहीं दिया था, ठीक है, जिसमें न्यूगिनी में है। क्या ये शिशिर नामक पर्वत? आपसे पूछा जा सकता है भाई शिशिर नामक पर्वत कहाँ है? न्यूगिनी द्वीप में है। किस पर्वत पर भाई देवता और मानव निवास करते हैं? शिशिर द्वीप पर, ठीक है। जो श्रीलंका की संसद है, श्रीलंका जो हमारा कंट्री है, श्रीलंका है देश में, उसमें श्रीलंका पे, जिसमें ये रावण छल कपट से माता सीता को अर्के ले गया था, श्रीलंका की संसद में जो विभीषण जी महाराज हैं, जो रावण के जो रावण के यंगर ब्रदर थे, छोटे भाई थे, उनकी राज्य अभिषेक, राज तिलक दिखाया गया है। और जो अशोक वाटिका थी, जिसमें रावण ने माता सीता को कैद किया था, राक्षसनी जो राक्षसी थी, उनमें उसको केव में रखा हुआ था, उसके अंडर में माता सीता को रखा हुआ था, उसको आज एक पर्यटक स्थल के रूप में दिखाया गया है, ठीक है। और जो थाईलैंड देश है, उसमें आज भी राजा को किसके? राम का नाम दिया गया है। लेकिन वो लोग क्या पता क्या करते हैं? वो मानने बौद्ध धर्म को हैं। लेकिन देखो दूसरे देशों में भी रामायण की इतनी इम्पोर्टेंस है, जो रामायण भगवान श्री राम के जीवन से संबंधित है, उसमें देखो उन्होंने कितनी इम्पोर्टेंस है। हमारे कंट्री में शायद इतनी नहीं होगी, बट अदर कंट्री में देखो कितनी इम्पोर्टेंस है। हमें भी इसकी इम्पोर्टेंस देनी चाहिए इसको। आगे क्या भाई, देखो रामायण से संबंधित बहुत सी मिट्टी की मूर्तियां, रामायण से संबंधित मिट्टी की मूर्तियां उत्तर प्रदेश, बंगाल, बिहार, राजस्थान इत्यादि स्थानों से मिली है। क्या? मिट्टी की मूर्तियां जो रामायण से संबंधित है। और जो हमारा हरियाणा प्रदेश है, हमारे हरियाणा प्रदेश में भी जींद, सिरसा, हिसार, सुध, यमुनानगर आदि स्थानों से भी मिट्टी की अनेक मूर्तियां मिली है, जिसमें रामायण की कथाओं को दिखाया गया है। इतनी इंपॉर्टेंस है रामायण की। एक और इसमें क्वेश्चन बन सकता है भाई आपका, अयोध्या से रिलेटेड क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन इस टाइप से भी बन सकता है कि भाई रामायण अयोध्या के अंदर राम मंदिर की स्थापना कब और किसके निर्देशन में हुई? तो भाई 22 जनवरी 2024 को सोमवार के दिन श्री ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में श्री राम मंदिर की स्थापना की। उसका मतलब स्थापना, उसका वो कह सकते हैं भी एक प्रकार से, जिसको वो करते हैं शिलान्यास कह सकते हैं, या फिर उसका मुहूर्त किया भगवान श्री राम के मंदिर का, श्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों उसका
उद्घाटन हुआ। इस टाइप से क्वेश्चन आपसे पुटअप किया जा सकता है। आज की कक्षा आपको कैसी लगी? प्लीज़ टेल मी अबाउट योर व्यू एंड राइट डाउन इन कमेंट बॉक्स। और इस कक्षाओं को लेकर कोई भी क्वेरी आपकी है, मैंने अपना कॉन्टैक्ट नंबर आपको बता रखा है, आप मुझसे एनी टाइम कंसल्ट कर सकते हैं। इन क्वेश्चनों को अच्छी तरीके से प्रिपेयर करना ताकि ये आपके एग्ज़ाम के लिए रामबाण साबित हो सके। आज के लिए इतना ही काफ़ी। मीट यू टुमारो इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू फॉर दिस कोऑपरेशन।